बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सिंध असम्बली ने अपने हंगामा खेज इजलास के बाद तरमीमी बिल बल्दियात के हवाले से 2021 मंजूर कर लिया। अब इस पर अपोजिशन सरापा एहतजाज है और आज जिस तरीके से इजलास में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कापियाँ फाड़ी गई और जो इजलास के बाद से अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक दबले जंग बजा दिया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी ऐसे तरमीमी बिल को मंजूर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस वक्त मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसी अनपढ़ हुकूमत है और ऐसे ही अपोजिशन सिंध के अंदर अनपढ़ है। जबकि तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त ये समझती हैं कि इस तरमीमी बिल के ज़रिए बल्दियाती इदारों के इख्तियारात सूबाई हुकूमत लेना चाहती है। एजुकेशन मेयर के पास नहीं होगा, सेहत मेयर के पास नहीं होगा और इस लिहाज से मेयर के पास इतने इख्तियारात नहीं होंगे कि वो बड़े शहरों के अंदर जो मेयर होंगे वो डिलीवर कर सकें। पूरे मुल्क के अंदर ये मसला ये है, शुरू से तमाम सूबाई हुकूमतें चाहती हैं कि वो अपने मर्ज़ी का बल्दियाती निज़ाम नाफज कर दें। अगर KPK की बात करें, पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, तो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने अपने जो इन्हें सूट करता है उसी के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम को नाफज करना चाहती हैं। फिर साथ साथ जो अपोजिशन है उसका एक अपना मौक़िफ़ है। वो ये समझती है कि जिन सूबों में उनकी हुकूमत है वहाँ अपनी मर्ज़ी का वो बल्दियाती निज़ाम नाफज करें, लेकिन जहाँ उनकी अपनी हुकूमत नहीं है वहाँ भी उन्हीं की मर्ज़ी का बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ये एक ऐसा इबहाम है और एक ऐसी खलीज है जिसको सियासी जमातें मिल बैठ कर तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन असम्बली के अंदर जिस किस्म के हंगामे होते हैं, एहतजाज होता है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार होती है, उससे शायद कोई खातर खा को फ़ायदा तो नहीं निकलता, लेकिन एक सियासी चपकलश, एक महाजराई में मुसलसल इजाफा हो जाता है। इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि सिंध असम्बली ने जो बिल पास किया 2021 बल्दियाती तरमीमी बिल, इसके बाद से अपोजिशन का बुलाया अमल क्या होगा, इस बिल के नतीजे में क्यों अपोजिशन को ये कहना पड़ रहा है कि जो मेयर्स होंगे वो बाख्तियार नहीं होंगे, बल्कि जो महकमे उनके पास होने चाहिए थे वो ना होने से अब बल्दियाती इदारे अपना काम कैसे कर पाएंगे। इसके साथ साथ आखिर सिंध हुकूमत क्यों समझती है कि इस्लामाबाद से अपना निज़ाम उनके ऊपर नाफज किया जाए। अगर सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो क्या अक्सरियती जमात अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकती? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर PTI ने जब इलेक्शन रूल्स के हवाले से, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बिल मंजूर करवाए तो उस वक्त PTI का मौक़िफ़ यह था कि उनकी अक्सरियत है, अपोजिशन उस बारे में उनके साथ चले न चले, लेकिन वो अपने फ़ैसले कर रहे हैं। फिर साथ आज मौजूद हैं अमीनुल हक साहब, वफाकी वज़ीर हैं, MKM से उनका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। सस्सी पलीजो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। अमीनुल हक साहब, अगर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे किया जाए, अपोजिशन को एतराज़ क्या है जो तरमीमी बिल बुनियादी तौर पर जिसकी मंजूरी आज सिंध असम्बली ने दी? सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी अपना बिल मंजूर करा सकती है, उस पर अपोजिशन की जमातों को बुनियादी एतराज़ क्या है? मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन, कानून और जमहूरियत की धज्जियां उड़ा। आप ये देखिए कि 2013 में क्या हुआ था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट, और अब 2021 में भी उससे ज्यादा बदतर सूरत हाल पैदा कर दिया। क्या इन्होंने ये किया कि जो जिसे कहते हैं कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, उसके अंदर इन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये तमाम चीजें मेयर से छीन ली थी। जो रही से कसर थी वो उन्होंने 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में आज भी वो हासिल किया, वो अदबी अक्सरियत की बुनियाद पे। यानी अब जो चीजें बची थी, आप सुनकर हैरान होंगे कि बेसिक हेल्थ वो छीन लिया गया, बेसिक एजुकेशन वो छीन लिया गया, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो कि MKM के दौर में 1989-90 में जिसके संगे बुनियाद रखा गया था, और आज भी कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेस्ट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में इसका शुमार होता है, और जहाँ 100%, आई रिपीट, जहाँ 100% मेरिट पे दाखिले होते हैं, उसको छीन लिया गया। इसके साथ साथ क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। नसरुल्लाह भाई, ये तो UC चेयरमैन का बुनियादी हक है कि वो इशू करता, वो उनसे छीन लिया गया। दूसरी चीज, ये जो डेंगू के स्प्रे होता है या मच्छर मार जो स्प्रे होती है, ये भी छीन करके चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रख लिया है। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा है।
और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि जमहूरियत अब जिसे कहते हैं कि अपना फेस दिखाते हैं। जब इस्लामाबाद में होते थ्री फेस है अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस्लामाबाद में जमहूरियत की बात करते हैं, कराची में लसानियत की बात करते हैं, और जब इंटीरियर सिंध में होते हैं तो बडेरा शाही की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है वो 3 फेस के साथ आगे बढ़ रही है। और अच्छी बात क्या थी कि आज जो सिंध असेंबली में तमाम अपोजिशन पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान हो, पीटीआई हो, जीडीयू हो, फंक्शन लीग हो या जमात इस्लामी हो, इन तमाम लोगों ने इनकी मुखालफत की और पुरजोर मुखालफत की है। मैं समझता हूँ कि ये, और साथ साथ एमकेएम पाकिस्तान ने क्या किया, एमकेएम पाकिस्तान एक फर्दर इससे एक स्टेप जा रही है कि हमने सबसे पहले असेंबली में मुखालफत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालफत की, और उसके बाद हमने सड़कों पर आने का फैसला किया। पूरे शहर में बैनर लगा दिए गए हैं, और आज यानी कि जिसे कहते हैं कि इट्स ए ग्रेट ब्रेक थ्रू कि एमकेएम पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अच्छी बात क्या थी नसरुल्लाह भाई कि इस शहर की तमाम सियासी पार्टी उसमें शरीक हुई हैं। इसमें पीएमएलएन भी थी, पीटीआई भी थी, काफ लीग भी थी, एमडब्ल्यूएम भी थी, जीयूआई भी थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि अवामी नेशनल पार्टी शाही सैयद साहब खुद तशरीफ लाए, और इन तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस काला ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 से इसे काला कानून करार दिया, और इसको जिसे कहते हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पे मुस्तरद कर दिया है। नसीब रिजू साहबा, जो अमीरुल हक साहब ने बात की कि डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल, डेंगू के स्प्रे, फिर जैसे कि पहले ऑलरेडी वाटर बोर्ड, केडीए वो छीन लिया गया था मेयर से, बलदियाती इदारों से, अब ये सारी चीज़ें अगर छीन ली जाएंगी तो मेयर करेगा क्या? मेयर के पास क्या रह जाएगा? क्यों सिंध की सूबाई हुकूमत ये समझती है कि सारे इदारे, सारे काम सिर्फ सूबाई हुकूमत का काम है, मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं होने चाहिए? हमारे भाई ने अपना मौक़िफ़ रखा, लेकिन या तो बिल को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं गया शायद, जो कम से कम ये यूसी के पास ही है ये डेथ और मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट की जो ये बार बार कहा जा रहा है, मैं शुरू वहाँ से कर रही हूँ कि ये इस पर जो अभी आपने कहा या भाई ने कहा ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है जब मुशर्रफ का वक्त था, जब वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से वो बात आई, तो उस वक्त तो असेंबली थी नहीं। अब जो है एक असेंबली है, और जाहिर बात है उसमें ये अक़लियत के लफ्ज़ पर भी थोड़ा सा वो हो गया। जाहिर बात है हम जो पीपल्स पार्टी है मेजॉरिटी में, इसी तरह जो 4 बैसाखियों पे खड़ी हुई पीटीआई जो है वो मेजॉरिटी में क्लेम करती है, फिर आय बाय शाएँ करके काली कवानीन जो है बगैर कहीं तस्करा करते हुए भी पहले ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, फिर वो पास करा लेते हैं, और अपोजिशन जीतती रहती है। और ये भाई हमारे एमकेएम के हैं जो साथ दिए बैठे हैं, वरना ये तो हुकूमत कब की जा चुकी होती पीटीआई की। हमने इस तरह नहीं किया है। ये एक मैंडेट हुई एक असेंबली है, और एक भारी भरकम मैंडेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास असेंबली में। वज़ीर आला हमारा है, लोकल मिनिस्टर हो या जो भी दूसरी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हो, तो उसमें जो मेंबर्स भी हैं जो वोट करते हैं, लेकिन अपोजिशन का बिल्कुल राइट होता है रूल्स का प्रोसीजर के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी है उसमें उनकी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल थी ना। जब हमने कहा, उन्होंने टाउन की बात की, टाउन तो उसमें जो है वो शामिल किए गए। उन्होंने पीटीआई वालों ने कहा था डीएमसी, तो उनके हमारे एमकेएम वाले भाइयों ने कहा था टाउन का, वो अब काफी सारे लोग जो है उसकी भी मुखालफत करेंगे जो। लेकिन जाहिर बात है हमने सजेशन मांगी थी, वो आई भी थी, आपको पता है, और बिल में अमेंडमेंट आती रहती है एक बार। लेकिन शशि प्रिजू साहबा, कोई एक भी सियासी जमात सिंध की सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इस तरमीमी बिल की हमायत में नहीं है, सब मुखालफत कर रहे हैं। आखिर सबका कोई मसला पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं है? नहीं, नस्ला मकसद देखें, कराची हमारा भी है और अमीर साहब का भी है, और जहाँ जो यहाँ सिंधी, बलोच, उर्दू स्पीकिंग, पश्तून, कश्मीरी बहुत सारी आबादियाँ हैं। बल्कि हम पर तो जो है वो गैर मुल्की जो लोग बाद में आए थे फिर यहाँ के बने हैं, उसका भी बार है। आपको पता है हमारे पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान का भी जलजात के दौर में जो आमदरफ्त हुई, बहरहाल पनाह जोन का यहाँ बहुत बड़ा बार रहा है, और उस तरह एनएफसी में भी हमें वो हिस्सा नहीं दिया जाता। और ये भी हमने कहा है कि मल्टीपल क्राइटेरिया आप एनएफसी में रख रहे हैं, तो ये चीज़ भी जो है सिक्योरिटी के हवाले से दूसरी उनका बड़ा पैसा खर्च था। खैर फिर मामला आपको पता है अमन अमान के बड़े मसाइल होते हैं। अब ये जो है
अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बिल्कुल ये वाजे किया था। देखिए इनका जो है वाटर बोर्ड और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते थे वो तो हल हो गई है इनकी। अब फिर तनकीद, ये बड़ी बड़ी चीजें, टाउन की बात हो गई, वाटर बोर्ड की बात हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो गई। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि तनकीद बराए तनकीद क्यों तो हो रही है और असेंबली का राइट है अगर बैसाखियों पे खड़ी पीटीआई की हुकूमत रात बीच में काले कवानीन आती है तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनाना करना जो भी मेजॉरिटी चाहेगी वो कहेगी ना। ठीक है शशि बेग साहब, मैं एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर रहे हैं, फिर अमीनुल हक साहब से यही पूछते हैं कि अगर असेंबली का राइट है, मेजॉरिटी की पार्टी है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, तो क्या अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के कानून नहीं बना सकती? लेकिन साथ साथ इसमें बात करेंगे जो आप कह रही हैं कि ये सारी चीज़ें जो अमीनुल हक साहब ने जिसकी बात की ये मेयर के पास होंगी, फिर सियासी जमातें एहतजाज किस बात पे कर रही हैं? पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। अमीनुल हक साहब ये बताइएगा कि ये तासर क्यों कायम हो रहा है कि पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद, इन बड़े शहरों में इलेक्शन जीत नहीं सकती, इसलिए वो बलदियाती इदारों के इख्तियारात महदूद करना चाहती है। फिर साथ ये भी बताइएगा कि अगर इस बिल के बाद इंतखाबात होते हैं तो क्या अपोजिशन की जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेंगी या किसी बाईकाट की तरफ जाएंगी? देखिए, दो सवाल आपने पूछा है। मेरा ख्याल है कि पिछले 3 दहाइयों से या 4 दहाइयों से उठा के 3 क्या बल्कि आप मेरा ख्याल 70 से लेकर अब तक देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा शहरी सिंध में नाकाम होती चली आई। आप 70 का इलेक्शन देख लें, 77 देख लें, 1988 देख लें, 93 देख लें, 2003, 2008, 2013 या 2018। मेरा ख्याल है कि हर जगह पे, हर मौके पे शहरी सिंध के मामले इनको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, जो सिंध हुकूमत, ये सियासी इंतकाम के तौर पर, लसानियत की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर शहरी सिंध में कोई काम नहीं करना चाहती है। और एमकेएम, देखिए एमकेएम कितनी वसील क़ल्ब है। एमकेएम क्या कहती है कि अगर कराची के मेयर के इख्तियारात की बात नहीं करती, सिर्फ एमकेएम अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट को रिजेक्ट कर रही है तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि कराची के लिए, बल्कि एमकेएम मुतालबा करती है कि लाड़काना के मेयर को भी, सक्कर के मेयर को भी, नवाबशाह के मेयर को भी और कराची के मेयर को भी इख्तियार दिए जाए। तो हम तो सबके लिए बातें करते हैं, लेकिन इनका अमल आप देखिए कि क्या है। यानी कि आप ये देखें कि अब कराची के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं, कराची के अवाम को नौकरी नहीं दी जाती है, कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट से ख़त्म कर दिया गया है, कराची के अवाम का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो उनके अपने इदारों पर होना चाहिए वो भी उनसे छीन लिया गया। होना क्या चाहिए था? एमकेएम क्या कहती है कि अगर ये तमाम चीज़ें, मुझे मेरी बहन कह रही थी कि आपको डेथ सर्टिफिकेट को इख्तियारात आपको वापस दे दिए गए, आपको मैरिज सर्टिफिकेट के इख्तियारात दे दिए गए। नसरुल्लाह भाई, ये कोई इख्तियार की बात है? होना क्या चाहिए कि आप एक ऐसा शहर जो कि सूबाई हुकूमत का, वज़ीर आला सिंध का 95% तनख्वाह अदा करता है, एक ऐसा शहर जो सिंध सेक्रेटेरिएट का 95% खर्चा बर्दाश्त करता है, आप उसके लिए इतनी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। आपको होना क्या चाहिए था कि आप मोटर व्हीकल टैक्स आप कराची मेट्रोपॉलिटन को दे दें, आप प्रॉपर्टी टैक्स कराची मेट्रोपॉलिटन को दें, आप, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर स्ट्रांग होगा तो मैं समझता हूँ कि सूबा भी तरक्की करेगा और मुल्क भी तरक्की करेगा। हमारे सामने मिसाल क्या, बॉम्बे की मिसाल है, कलकत्ता की मिसाल है, ढाका की मिसाल है, तेहरान की मिसाल है। आप ये देखिए कि वो जब जैसे कि बल्दिया उस्मा के पास ये तमाम इख्तियारात होती है तो शहर खुद ब खुद तरक्की कर रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मास्टर प्लान। आप नसरुल्लाह भाई, आप माशाल्लाह लाहौर में होते हैं, आप देखते हैं कि बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे पता होता है कि मुस्तकबिल में कौन से शहर बसाने हैं, कौन सी बस्ती बसानी है, तो वो उसके हिसाब से प्लानिंग करती है। यानी ये इख्तियारात भी, जो मास्टर प्लान भी जो छीन करके सिंध की सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिया। जब तक मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल बल्दिया उज़्मा के पास नहीं होगा, मुंतखब नुमा। और हम क्या कहते हैं, हम कोई आइन से बरमला बात नहीं करते। आर्टिकल 140 है, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर की गारंटी देता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि देयर शुड बी 3 फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो इन लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात मिलने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि तासुब के बुनियाद पर, सियासी इंतकाम के बुनियाद पर शहरी सिंध को दूर रखा जा रहा है। दूसरी बात आपने की कि क्या आने वाले इलेक्शन में सियासी पार्टियां हिस्सा लेंगी। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान एक मजबूत मौसर आवाज है इस शहरी सिंध की,
और ये जिसे कहते हैं कि पिछले 3 दहाइयों से एमक्यूएम जीतती चली आ रही है। यस, हम हर जगह पर जिसे कहते हैं ना टफ टाइम देंगे। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जो शहरी सिंध में काम कर रही हैं वो मुत्तहिद हो गई है, मुत्तफिक हो गई है। किसके खिलाफ? लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ। हम इंशाअल्लाह ताला स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो फैसला करने जा रहे हैं वो क्या कि यस, हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हम सीएम हाउस के सामने धरना देंगे और हम पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारी ख्वाहिश होगी कि अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी में कारबंद रहकर सिंध हुकूमत को मजबूर किया जाए कि यस, ये तमाम लोकल गवर्नमेंट का जो काला कानून इसे मंसूख किया जाए। शशि बिजू साहबा, सियासी जमातें ये बात तो कहती हैं, हमने माजी में भी देखा कि बल्दियाती इदारे मजबूत होने चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए, लेकिन सूबाई हुकूमतें खा पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, सिंध की बात करें, ये इख्तियारात कम करना चाहती हैं। और यही इल्ज़ाम आज आपके ऊपर आ रहा है कि सिंध की सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात छीनना चाहती है, ना टैक्स कलेक्शन देना चाहती है, ना डेवलपमेंट देना चाहती है, ना प्लानिंग देना चाहती है। तो फिर इस ऐसे मेयर का फ़ायदा क्या होगा? वो मेयर क्या करेगा? मलिक साहब, अब जितना आपने हमारे भाई अमीन साहब को टाइम दिया, थोड़ा सा जी मैं आपकी बात पूरी सुन। हाँ, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत सारे लगे हैं, वही मैं बात करूंगी कि फ्रस्ट्रेशन के आलम में जो मुखालफत हो रही है, सिर्फ अमीन भाई की बात नहीं कर रही, वो कोई तुकी नहीं है। हर चीज के आर्गूमेंट के पीछे जाएंगे ना तो नील बटा नील। मुशर्रफ कौला, अब कहाँ से मुशर्रफ एक दूसरा लेकर आए, आवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अब तो ऐसा माहौल ही नहीं है कि मुशर्रफ जैसा बंदा फिर से आए। जो यूसी भी डायरेक्ट चलती थी कहाँ, ऐवान सदर से, आंसरबल कहाँ थे लोग, वहाँ इस्लामाबाद में। तो ये ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन अगर ये हमारे भाई मांगते हैं, और ये उन्होंने कहा 3 दहाइयों से जीतते आए, माशाल्लाह वो दिन गए, वो दिन गए। अब जो है एमक्यूएम की पोजीशन आप देख लें, जो बैकग्राउंड रहा, मैं उसमें जाना नहीं चाहती। फिर जो ये बीच में ऑपरेशन हुआ, जो भी चीजें में, अब उनकी स्ट्रेंथ क्या है थोड़ा उसमें भी देख लें। थोड़ी सी सिर्फ जो है फेयर इलेक्शन होती, अभी भी जो PTI के भाई आए हैं बहुत सारे, वो कैसे आए वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसमें भी नहीं जाती। अभी अस्कानी साहब से लेकर बंदूखेल साहब जो हमारे जो है लोग हैं, क्या ये कराची से नहीं जीते हुए? इतनी धांधली के बावजूद ये कहेंगे कि रूरल एरियाज है, लेकिन मैं बताऊं आपको, मुर्तजा बलोच साहब हो गए, आपके पटेल साहब हो गए, इतनी धांधलियों के बावजूद। और ये कुछ सीट्स ऐसी थी जो यानी एमक्यूएम के लोग ठप्पे पे ठप्पे लगाते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और फिर वहाँ आखिर तक कितने, अब मैं क्या कहूँ, डेड बॉडीज हमने हाथों से भी उठाई है, खैर उसमें नहीं जाती। असद उमर साहब आज बात कर रहे थे, बड़ा मैंने कहा मैं हंसूं या रोऊं, जो उनके कॉन्फ्रेंस में APC में, जनाब उनसे कोई वहाँ पूछता ना, ये भी उनके कोalition पार्टनर है ना, तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जनाब आली, क्या वो कैसे मामला जा रहे हैं, वहाँ की लेजिस्लेशन, वहाँ का सिस्टम, तो वो क्या डायरेक्ट इस्लामाबाद के अंडर में है या डायरेक्ट जो है वो एक पार्टी के अंडर में है? वहाँ उन्होंने अपना, वो तो इलेक्शन कराने से भी, वो अभी तो हमने तो फिर भी सिस्टम चलाया लोकल इलेक्शन का। आपने देखा ना इस्लामाबाद से लेकर पंजाब तक क्या सूरत हाल थी। जी ठीक है, लेकिन शशि साहब यही तो अमीनुल हक साहब बात कर रहे हैं ना कि मेयर के पास फिर इख्तियारात क्या होंगे, आप बता दें क्या इख्तियारात होंगे। अच्छी तो पॉलिटिकल बातें इंसान तराश नहीं हुई। हालांकि आज ऑनरेबल CM सिंध ने बड़े लॉजिकल तरीके से, हालांकि पेश में लाने की बहुत सारी चीजें थी, हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, हमने अपर हैंड भी हमारा रखा है, जाहिर बात है एक मैंडेट भारी भरकम और फेयर तरीके से हम आए। हमने हमेशा इलेक्शनों में जो है वो धांधलियों की मारें खाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा मैंडेट जो है चोरी होता है, लाशों की सियासत रही थी कराची में। सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमने दिए हैं तरक्की के, जो भी हर महीने चेयरमैन बिलावल साहब जो है किसी न किसी प्रोजेक्ट, किसी न किसी सड़क का इफ्तिताह करते आपको नजर आएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, ये क्या बड़ी बात नहीं है, तो अभी CM साहब ने भी कही और दूसरे भी कह रहे हैं, देखिए टाउन वाला बड़ी अहम वो चीज थी जिस पर हम आए। देखिए पहले हम भी चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर जो है ना, ये आका बनकर ये मामला चलाते हैं, इससे तो जाहिर बात है हम भी, MCM की भी ये राय थी, हम भी चाहते हैं कि इलेक्टेड बंदे हों, एक सियासी सोच वाले बंदे हों, जो आंसरेबल हो अपने आवाम के, वो टाउन में आए, वो रन करें। और इसी तरह अब ये सारी चीजें भाई भी समझ रहे, दूसरे भी समझ रहे। अब जो है खुद वाटर बोर्ड पर कितना बड़ा दंगा हुआ, ओ माय गॉड, ये सॉलिड वेस्ट के हमारे कितनी बड़ी तरकीबें होती थी, क्या इसमें भी राजी नहीं है?
इतना बड़ा जो है मामला हमने करके दे दिया है, इस पर भी कहा जाए तो कुछ नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में फिर ये क्या, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कदम है, इसको तो गवर्नमेंट को सराहना चाहिए। और दूसरी चीज ये अमीन भाई, जो रेवेन्यू कराची में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, कराची हमारे चेयरमैन बिलावल साहब की जन्मभूमि भी है। अब ये है ना, जो पोर्ट पर से आता है फिर रेवेन्यू होता है, पोर्ट ये पूरे पाकिस्तान का भी है, और उसमें जो है सबसे ज्यादा सिंध का ही बनता है नेशनली। उसी वजह से हम कहते हैं कि जो हम रेवेन्यू देते हैं, जिसमें जो है कराची में सारे लोग, सिंध में लोग वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पोर्ट से, आपके कस्टम ड्यूटी से, आपकी जो भी कलेक्शन होती है, आपके टैक्सेस में, वो ये सिर्फ कह देना कि ये भाई 4-5 लोग ये है, 4-5, इस तरह नहीं है। ये लसानी पर मत जाएं, एथनिक बुनियादों पर मत बंटवारा करें। ठीक है, हमने जोड़ कर रखना है, और उसमें एमसीएम के सेंसिबल लोग हैं, अमीन साहब भी मेरे ख्याल में दूसरों के मुझे बड़े। शशि साहब, मुझे एक और पूरा ब्रेक को शामिल करना है, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज नईमुर रहमान साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब वो कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव करेंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे जब तक कि सिंध हुकूमत इस तरमीमी बिल को वापस नहीं लेती। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी और आप क्या समझते हैं कि ये बिल किस हद तक मेयर के इख्तियारात छीनने के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये बिल जो है, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, काइंडली ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। तो ये जो बिल है ये बेसिकली तो कराची समेत, जी जी, अब सब मैं सुन रहा हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा इस तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल है ये तो कराची समेत सिंध के शहरों के तमाम तर इख्तियारात जो है सल्ब करने के बराबर है। आप सब शायद आवाज़ में थोड़ी सी उसकी बैक कर रही है। अमीनुल हक साहब, अभी शशि प्लेजो जो कह रही थी कि हमारे पास अक्सरियत है, सिंध की हुकूमत ने फैसला किया है, यही फैसले जब KPK के अंदर या पंजाब में होते हैं तो वहाँ की सूबाई हुकूमतें अपनी मर्ज़ी की तरमीम करती हैं, अपनी मर्ज़ी के बलदियाती निज़ाम लेकर आ रही हैं। तो सिंध में पीपल्स पार्टी को भी इख्तियार है कि वो अपनी जो है मर्ज़ी का बिल मंजूर करवाए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कराची या बड़े शहरों के अंदर अब वो ज़माना चला गया, MKM सुकड़ चुकी है, हम ये इलेक्शन जीतेंगे। मैं अर्ज कर देता हूँ नसरुल्लाह भाई, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर हम KPK को देखते हैं या इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट एक्ट देखते हैं या अगर हम पंजाब को भी देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि इन तमाम जगहों पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट को काफ़ी बेहतरी लाई गई है। वहाँ के मुंतखब मेयर को, चेयरमैन को, UC चेयरमैन को भी इख्तियारात दिए जा रहे हैं और दिए गए हैं। और अगर इस्लामाबाद को देखें तो मेरा एग्जाम्पल कि वहाँ पे एजुकेशन भी दे दिया गया। जी जी, अचीवमेंट। लेकिन हमारे सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में जिसे कहते हैं कि अदवी अक्सरियत की बुनियाद पर जो आइन और कानून के दायरे में मौजूद है, जैसे मैंने अर्ज किया आर्टिकल 140 हो, 140A हो या इसी तरीके से आर्टिकल 8 हो, उसको भी बुलडोज कर दिया गया। कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये तमाम ताकत जो है चीफ मिनिस्टर हाउस में एकोमोलेट करना चाहती है, नीचे उसको डिसेंट्रलाइज करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि कराची की तमाम सियासी पार्टियों ने इस बिल को मुस्तरद किया। जहां तक बात की आपने कि जो मेरी बहन ने कहा कि अब वो हालत नहीं है, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि जो नई MKM है 22 अगस्त 2016 के बाद है। मैं समझता हूं तो ऐसे भी अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में ऐसे भी अपनी सियासी जदीयत कर रहे हैं। और हमने बेसिक चीज़ क्या किया, मेरा ख्याल है कि अगर 2016 से लेकर आप देख ले तो मेरा ख्याल है कि मैं माजी में नहीं जा रहा, 2-3 साल पहले नहीं जा रहा, बल्कि अभी आप देख ले कि आज से महीना 1.5 महीने पहले मेरा ख्याल है कि सिंध में कंटेनमेंट बोर्ड में इलेक्शन होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 सीट के साथ और MKM पाकिस्तान 17 सीट के साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी सिंध में इमर्ज हुई है। इसका मतलब क्या है कि आज भी शहरी सिंध के अवाम MKM के साथ रोमांस करते हैं और MKM के इंतखाबी निशान पतंग के साथ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं एक छोटा सा सवाल आपके तवज्जो से मैं कर लेता हूं नसरुल्लाह भाई, क्या है पाकिस्तान में अगर 4 सूबे हैं, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, कराची है, मुझे बताया जाए क्या पेशावर, कोयटा, पेशावर
लाहौर या कोयटा में वफाकी हुकूमत कोई काम करा रही है पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में? देख ले, नहीं। कराची को देख ले, जिना पोस्ट ग्रेजुएट JPMC किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। NICVD किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। NICH किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। लियारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसने बनाया? लियारी एक्सप्रेसवे किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। ग्रीन लाइन का मंसूबा किसने बनाया? वफाकी हुकूमत ने। इसका मतलब क्या कि सूबाई हुकूमत सियासी इंतकाम की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर बेहिस और नाहल है, इसलिए कराची के अवाम को कुछ देने को तैयार नहीं। मैं वापस आता हूँ अमीन लोग साहब आपकी तरफ। हाफिज नईम उर साहब से हमारा रब्ता दोबारा बहाल हुआ। हाफिज साहब, अमीन हक साहब कह रहे हैं कि हम वज़ीर सिंध के घर का घेराव करेंगे, उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, इस बिल को नाफिज नहीं होने देंगे और इनकी बिल की वापसी तक हम सड़कों पर एहतजाज करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, तमाम पार्टियों को अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब 2013 में और 2012 में ये बिल आया था, 12 का बिल तो कदर बेहतर था, लेकिन जाहिर है कि वो बिल तो नहीं था जो कानून 2001 में बना था, जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब 4 साल मेयर रहे थे और बाद में मुस्तफ़ा कमाल साहब। वो एक सिटी गवर्नमेंट का तस्वुर था। 2012 में वो बड़ी हद तक वो तस्वुर ख़त्म हुआ। उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थे, और 2013 में जब अगस्त 2013 में ये बिल पास हुआ है तो उस वक्त भी MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थे, और 2014 के नवंबर तक ये इत्तेहादी रहे। तो अगर ये धरने, जब उनके पास ताकत भी थी, क़ुव्वत भी थी, सुबह शहर बंद करते थे तो बंद हो जाता था, शाम चाहते थे 4 बजे खोलना तो खुल जाता था, अगर ये एहतजाज उस वक्त हो जाता तो आज हमारा ये हाल ना होता। एक सवाल तो ये है। लेकिन बहरहाल अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कराची की ये कम अज़ कम इस लाइन को लेकर चल रही हैं कि इस बिल की मुखालिफत करनी है, तो जमात इस्लामी तो अव्वल रोज़ से बात कर रही है, और हम ये समझते हैं कि यह हमारे रहे सहे इख्तियारात पे भी कब्जा है, और उन वडेरों का कब्जा है कि जो अपने मकामी सिंधियों और बलोचों का इस्तेहसाल करके आ जाते हैं और अददी अक्सरियत हासिल कर लें। मैं समझता हूँ कि इसमें वफाकी हुकूमतों का भी रोल ठीक नहीं रहा है। अगर हमारी मरदमशुमारी ठीक हो जाए और कराची की गिनती पूरी हो जाए तो सिंध में वैसे ही जो हमारी नुमाइंदगी है सिंध असम्बली में, वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन ये काम वफाकी हुकूमतों में रहने के बावजूद लोग नहीं करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि आइन के आर्टिकल 140A में तो अगरचे के वजाहत के साथ ये बात मौजूद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल और जो है वो मालियाती और अपना इंतजामी और तमाम सियासी इख्तियारात को डिवॉल्व होना है। देखिए, डिवॉल्व होना खुद कोर्ट्स के फैसले हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये डेलीगेशन नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, डेवोल्यूशन है। तो वो तो करती नहीं है पीपल्स पार्टी। जमहूरियत की तो जीम इनको, जो खुद पार्टी पूरी वसीयत और विरासत पे चलती हो, जो जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर चलती हो, मकामी सिंधियों बलोचों का इस्तेसाल करके जो आते हो, और इसको आज CM कह रहे थे कि हमारी अक्सरियत है, ये जाली और फ्रॉड अक्सरियत है, ये फिस्तायत वाली और गैर जमहूरी अक्सरियत है। अगर विफाक जो है हमारी गिनती पूरी कर दे, जिसमें ज़ाहिर है MQM विफाक की हिस्सेदार है, तो हमें ये मसला ही पेश नहीं आएगा, और वहां पर शहरी सिंध का भी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल होगा, और वहां से भी जो है वो आप चीजों को अंडू कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम हुकूमतों में रहने के बावजूद लोग इस काम को अंजाम नहीं देते। आइन में जिस तरह लोकल बॉडीज का चैप्टर होना चाहिए वो चैप्टर मौजूद नहीं है, कमी मौजूद है। नेपाल के आइन में है और इंडिया के आइन में है, लेकिन पाकिस्तान के आइन में नहीं है। अभी हम तरमीम पेश कर रहे थे कि हमारे पास एक MNA है जमात इस्लामी के, इंशाल्लाह हम ये तरमीम पेश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोकल बॉडीज को एक टियर ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर आइन में स्पेसिफिक चैप्टर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है विफाक बहुत कुछ यहां पर करता रहा होगा, लेकिन विफाक को हमने पिछले 3.5 साल में 9,000 अरब रुपए दिए हैं। उसके बदले में अधूरी ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करके अगर विफाक भी ये कह रहा है कि हम एहसान कर रहे हैं, तो भाई हम पर एहसान नहीं करो, हमारी बसें में वापस कर दो जो नेमतुल्लाह खान ग्रीन लाइन में लाए थे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि K4 का भी मंसूबा नहीं हो रहा, ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि 15 महीने में। मैं चैलेंज करता हूं कि 15 महीने में पानी कराची को नहीं मिलेगा। इसी तरह से मास ट्रांजिट सिस्टम है पूरा, इसी तरह के इलेक्ट्रिक का माफिया है, विफाक हम पर मुसल्लत है। एक तरफ सूबा मारता है, एक तरफ विफाक मारता है, तो कराची वाले कहां जाएं? लिहाजा जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही है। 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि घेराव, ये बिस्मिल्लाह घेराव करें, लेकिन जमात इस्लामी ज़ाहिर है कंफ्यूज नहीं करना चाहती अपनी सिचुएशन को। हम अवाम के साथ मिलकर इस वक्त सिग्नेटरी कैंपेन चला रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग दस्तखत कर रहे हैं बैनर्स पर, और इन सब को लेकर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मार्च करेंगे। ठीक है अमीनुल हक साहब, प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप वाइंड अप कर दें इसमें चंद सेकंड्स के अंदर कि क्या MQM तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएगी इस बिल के? कुछ सियासी जमातें मुश्तरका लाएमल इख्तियार कर सकती हैं? यस, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मास सवाई जमात इस्लामी के तमाम सियासी पार्टी मौजूद थी, और तमाम लोगों ने एक ही वन पॉइंट एजेंडा था
कि यस जो 2021 का जो काला कानून मंजूर किया गया इसको मुस्तरद करना है और इसके बाद फिर अवाम को मोबिलाइज करते हुए सड़कों पर आकर जैसे कहते हैं पुरअमन तरीके से अदम तशद्दुद की बुनियाद बनाते हुए हर सूरत में इसको वापस कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उनके साथ हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी पक्ष कराची के अमीर। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।